हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसे जानना और समझना अति आवश्यक है। दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में होने वाले पितृदोष के बारे में कि वास्तव में यह पितृदोष होता क्या है, जन्म कुंडली में किन ग्रहों की वजह से पितृदोष का सृजन होता है, और अगर जन्म कुंडली में पितृदोष हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण है, पितृदोष होने पर जीवन में कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और अंत में अगर जन्म कुंडली में पितृदोष हो रहा है तो ऐसा क्या प्रभावशाली उपाय करें जिससे पितृदोष में से मुक्ति मिले। ऐसे प्रमुख 5 मुद्दों पर आज हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। दर्शक मित्रों, आइए बात करते हैं पहले मुद्दे पर कि वास्तव में पितृदोष होता क्या है। दर्शक मित्रों, पितृदोष होने के कई सारे प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। उनमें से पितृदोष के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पितृदोष का पहला प्रकार है कि जो भूतकाल से यानी कि आगे की पीढ़ियों से, दादा परदादाओं के समय से चला आ रहा होता है। पितृदोष का दूसरा प्रकार है कि पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति विशेष के साथ ऋणानुबंधन पूरा न होने के कारण इस जन्म में पितृदोष के रूप में आता है। और तीसरा प्रकार है कि वर्तमान में चल रही पीढ़ी में से किसी की अपमृत्यु होने पर पितृदोष आता है। अब हमने पितृदोष के 3 प्रकार तो जान लिए, परंतु यहाँ पर एक सवाल और भी है कि पितृदोष किन कारणों से बनता है। दर्शक मित्रों, पितृदोष होने के कुल मिलाकर 64 कारण बताए गए हैं। आपके नज़दीकी व्यक्ति विशेष जो आपके कुल गोत्र से जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति विशेष की अगर अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे कि जल में डूब जाने पर, लंबे समय की बीमारी के चलते, वाहन दुर्घटना में, आत्महत्या करने पर, सर्पदंश से मृत्यु होने पर, या किसी का अंतिम क्रिया कर्म विधि विधान से न हुआ हो, इत्यादि कारणों से मृत्यु होने पर जन्म कुंडली में पितृदोष आते हैं। यहाँ पर एक बात है जो आपको समझना आवश्यक है। अगर कोई यह कह रहा हो कि जन्म कुंडली में पितृदोष का होना यह सब बेतुकी बातें हैं, तो आप यह बात ध्यान से समझें कि वास्तव में पितृदोष होता ही है, और इसका प्रमाण हमारे धर्मशास्त्रों में दिया गया है। यहाँ पर आपको मैं एक उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट करना चाहूँगा। आप सभी को पता ही होगा कि सूर्यवंश के राजा भगीरथ की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। अब यह कथा तो बहुत ही बड़ी है, आप चाहे तो पुराणों में इस कथा का पठन पाठन भी कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर मैं कुछ ही शब्दों में कहने जा रहा हूँ कि माँ गंगा का अवतरण केवल राजा भगीरथ की तपश्चर्या से नहीं हुआ है। राजा भगीरथ के पूर्वजों की तपश्चर्या भी उसमें शामिल थी। 4 पीढ़ियों के तप के प्रभाव से माँ गंगा का अवतरण संभव बना था। भगीरथ, दिलीप, अंशुमान और असमंजस, इन 4 पीढ़ियों के तपोबल से पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण होना संभव हुआ। अब आप ही सोचिए कि अगर आगे की पीढ़ियों का पुण्य कर्म उत्तरोत्तर संतानों को मिल सकता है, तो यह बात भी पूर्ण रूप से सत्य है कि पूर्वजों से हुए दोष और उनके ऊपर रहे ऋण भी आगे की पीढ़ियों को प्राप्त होते हैं, और उसका भुगतान भी करना पड़ता है। और यह कर्म के बंधन है। जब तक इस बंधनों में से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक इसे भुगतना ही पड़ेगा। अतः पितृदोष जिस भी प्रकार से हुआ हो, चाहे अनुवांशिक आया हो, पूर्व जन्म से आया हो, या वर्तमान पीढ़ी से हुआ हो, इसका या तो आप उपाय करके निपटारा कर सकते हैं या इसे भुगत कर मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से पितृदोष होने की वास्तविकता है। आइए अब बात करते हैं कि ग्रहों की किन किन परिस्थितियों में पितृदोष का सृजन होता है। दर्शक मित्रों, जन्म कुंडली में कुल 12 स्थान होते हैं। उसमें प्रमुख 3 स्थान ऐसे हैं जहां से पितृदोष है कि नहीं यह देखा जाता है। जन्म कुंडली का पहला स्थान आपका वर्तमान है, जन्म कुंडली का 5वां स्थान आपका भविष्य है, और जन्म कुंडली का 9वां स्थान आपका भूतकाल है। अब इन तीनों स्थानों में अगर सूर्य और चंद्र, सूर्य और राहु, चंद्र और राहु एक साथ बैठे हो, या दृष्टि से संबंध बना रहे हो, और साथ में शनि मंगल की स्थिति भी हो, तो वहाँ पर पितृदोष बन जाता है।
और पितृदोष बहुत ही विनाशकारी भी होता है। आमतौर पर पितृदोष का सृजन राहु से होता है। राहु की विशेष स्थितियां ही पितृदोष का निर्माण करती है। कई बार देखा गया है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होने पर भी जीवन में पितृदोष के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि जन्म कुंडली में कुछ दोष जाने पहचाने होते हैं और कुछ अज्ञात दोष भी होते हैं। इन्हीं अज्ञात दोषों में से एक दोष पितृदोष भी है। जन्म कुंडली का जो अज्ञात पक्ष है वह राहु है और कुंडली में पितृदोष होने के पीछे मुख्य भूमिका राहु की है। आइए अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे पर कि पितृदोष के क्या क्या लक्षण है। दर्शक मित्रों, जब भी जन्म कुंडली में पितृदोष दिख न रहा हो परंतु जीवन में तकलीफें बढ़ जाए, तब समझ ले कि पितृदोष है, परंतु वह अज्ञात रूप से है और इसका पता पितृदोष के लक्षणों से चलता है। पितृदोष के होते अनिद्रा का रोग होना, भोजन करते समय उसमें से बालों का निकलना, स्वप्न में सर्प का दिखना, स्वप्न में पूर्वजों का दिखाई देना, हमेशा जल में डूब जाने का भय होना, जब आप एकांत में हो तब आपके साथ और भी कोई है ऐसा महसूस होना, आपके साथ कुछ भी हुआ ना हो परंतु मन में कुछ अशुभ होने का अज्ञात भय रहना इत्यादि पितृदोष के लक्षण बताए गए हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण चौथे मुद्दे पर कि पितृदोष की वजह से जीवन में किन किन खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष की वजह से विवाह होने में रुकावटें आती है। अगर किसी भी तरह से विवाह हो भी जाए तो कुल गोत्र की वृद्धि में यानी कि संतान सुख की प्राप्ति में बाधाएं आती है, या तो संतान नहीं होती और अगर किसी कारणवश संतान का जन्म हो भी जाए तो भी संतान का सुख नहीं मिलता, या फिर ऐसी संतान होती है जिनका भार उम्र भर माता पिता को उठाना पड़ता है। पितृदोष के रहते जीवन की उन्नति में तमाम चीजों में बाधा उत्पन्न होती है। जीवन में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा हो किंतु अचानक से रुकावट आ जाती है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो रहा हो उसे जीवन में हर एक कार्य क्षेत्र में असफलता ही मिलती है। पितृदोष के चलते कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप अपने जीवन काल में कितने ही अच्छे कर्म कर रहे हो किंतु फिर भी उसका परिणाम नहीं मिलता। घर परिवार में अशांति एवं कलह का वातावरण बना रहता है और आपको हमेशा आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। जीवन में बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पितृदोष के रहते धन, भूमि, भवन सब कुछ होने पर भी शरीर का सुख नहीं मिलता। शरीर में बीमारी तो होती है किंतु जांच पड़ताल करवाने पर कौन सी बीमारी है उसका पता नहीं चलता और बीमारी के चलते धन का व्यय होता ही रहता है। जीवन काल में क्रमशः दुर्घटनाएं बार बार होती है। खासकर पितृदोष के रहते शरीर में असाध्य रोग होते हैं। कैंसर होना, किडनी और लीवर की बीमारी होना संभव हो जाता है। आइए अब बात करते हैं पांचवें महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि अगर किसी भी प्रकार से पितृदोष हो रहा हो, चाहे पूर्व जन्म से मिला हो, भूतकाल में से मिला हो या वर्तमान में से आया हो, तो उस पितृदोष से मुक्ति कैसे पाए। दर्शक मित्रों, पितृदोष में से मुक्ति पाने के लिए वैसे तो कई सारे विधि विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं, किंतु यहाँ पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह विधि 100% परिणाम देने वाली विधि है। पितृदोष में से मुक्ति पाने हेतु आपको पितृओं के ऋण में से मुक्त होना जरूरी है और आप पितृ ऋण से तभी मुक्त हो सकते हैं कि जब आप उन अतृप्त पितृओं की आत्माओं को मुक्त करेंगे। अब पितृओं की अतृप्त आत्माओं को मुक्ति देने के लिए उनके पीछे 3 विधियां 3 दिनों में क्रमशः करें। पहले दिन प्रेत बलि श्राद्ध करें, दूसरे दिन त्रिपिंडी श्राद्ध करें और तीसरे दिन नारायण बलि श्राद्ध करें। और नारायण बलि श्राद्ध करते समय अंत में मोक्ष पिंड का दान करें। यह बताए गए वैदिक श्राद्ध आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने हैं और आप पूरी श्रद्धा से यह तीनों श्राद्ध विधियों को करेंगे तो 100% पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। वैसे तो मैंने आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए जो उपाय बताए वह सामान्य खर्च में हो ही जाते हैं, किंतु जिन लोगों के पास उतना भी धन ना हो उनके लिए भी एक विधान यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जो लोग आर्थिक रूप से दुर्बल है और पितृश्राद्ध करने का धन नहीं है, वह रोज सुबह पूरी श्रद्धा के साथ पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करे। जल अर्पित करते समय
ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ में हो सके उतने गायत्री मंत्र का जाप रोज सुबह को करें। साल में एक बार पितृपक्ष में किसी भी पितृ तीर्थ में जाकर अपने पूर्वजों को याद करके उनके पीछे पितृतर्पण करें और यथाशक्ति गौतृण डालें। और बस इतना आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य आपके जीवन में पितरों की कृपा होगी और सफलता के साथ जीवन में आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। आप सभी का मंगल हो, ऐसे मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।